की करुणा हो, भगवान बुद्ध 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 की करुणा हो। आप सभी धम्मानुयायियों नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्राट अशोक और अनागारिक धम्मपाल को सादर श्रद्धा सुमन। प्रिय धम्म बंधुओं, भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल महाबोधि महाविहार बोधगया मंदिर परिसर में बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान आदि क्रियाकर्म कराए जा रहे हैं। चोरी छिपे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी रख दी गई हैं। विदेशी पर्यटकों को बुद्ध का मंदिर न कहकर ब्रह्मा विष्णु का मंदिर बताया जाता है, जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। लगभग 6 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से देश विदेश के भिक्षुओं और उपासकों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं धम्म ज्ञान 24। मैं हूं ज्ञान रत्न दिवाकर बौद्ध। बोधगया महाविहार मुक्ति आंदोलन के तत्वाधान में आज 3 अगस्त 2025 को आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं धरना की तरफ। समाप्त हुई, फिर दूसरा दिन सभा बुलाई गई और उसमें यह तय किया गया कि जो 20 साल से लेकर के 50 साल के लोग हैं, पात्र लोग, उनको अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती कर होना पड़ेगा। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि नहीं, यह ठीक नहीं है और मैं आपकी सेना में भर्ती नहीं होगा। उन्होंने कहा आप संघ में सम्मिलित हुए हैं तो उसकी शर्तों के अनुसार आपको सेना में भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं सेना में भर्ती नहीं होऊंगा और मैं जुर्माना बहिष्कार किया जा सकता है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, तुम्हारे माता पिता की संपत्ति हड़प ली जा सकती है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा आपके अनुसार गलती मैंने किया है तो मेरे परिवार को गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उनको सामाजिक रूप से बहिष्कार करके उनको कष्ट न दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी छीन करके, खेती बाड़ी छीन करके उनको जीविका से वंचित न किया जाए। उनको परिस्थितियों में मजबूर किया और वह अपना भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो छोड़ करके वो इसलिए नहीं गए थे। आइए साथियों, यहाँ धरना स्थल का हम सबसे पहले जायजा लेते हैं और पूछना चाहते हैं कि इसके आयोजक कौन हैं और इनकी विचारधारा को जाना। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये भी लड़ाई है, आगे हम लड़ाई है, ये भी लड़ाई है, आगे हम लड़ाई है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। हमारे बीच में कार्यक्रम के आयोजक, मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपका नाम? शोभा प्रसाद नाम मेरा है जी। तो आप किस पद पर? आप भाजपा पार्टी के पूर्व विधानसभा महासचिव रहे हैं जी। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गया में जो चल रहा है 1949 में बीटी जो कानून लागू हुआ था, उसको जो हिंदू धर्म को डीएम जो बनाया गया है, डीएम हटा के बौद्ध धर्म के अध्यक्षों को, बौद्ध धर्म के वहाँ प्रबंधक को बनाया जाए। इसी के लिए हम लोग आंदोलन किया जा रहा है। जिस धर्म की आस्था है वो धर्म का डीएम होना चाहिए। ये धरना कहाँ हो रहा है? ये धरना इब्राहिमपुर, ग्राम सभा इब्राहिमपुर में हो रहा है। आप ग्राम सभा के निवासी हैं? मैं इस ग्राम सभा का निवासी हूँ। प्रधान भी बता रहे हैं आप? जिला पंचायत लड़ चुका हूँ, शोभा प्रसाद मेरा नाम है। चाचा जी आप? मैं तो यहाँ घर पर रहता हूँ। नहीं, आप धरने में आए हैं, धरना को मजबूती प्रदान करने। आप गांव के ही हैं? हाँ, गांव के ही हैं। हाँ। आप? मैं यहीं के रहने वाला हूँ, इब्राहिमपुर जिला आजमगढ़ के जी। और इस धरना को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ाने चाहते हैं। अच्छा। बढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ, हमारा जो है मांग है, सरकार हमारी मांग पूरी करे। अच्छा।
धरना को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ग्राम इब्राहिमपुर से बिलोंग करते हैं और हम इस धरने को लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचाना चाहेंगे कि यह धरना दिल्ली तक हमारी सरकार को सुने। इसी बेस पर हम लोग यहाँ पर पूरे ग्रामवासी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बात आपने कहा कि धरनों को लेकर के वो करना है। कुछ कहना चाहेंगे? नाम हमारा सुभाष चंद्र है और ग्राम इब्राहिमपुर इसी निवासी हैं। हम यही चाहते हैं कि जो वहाँ जैसे हर मुसलमानों का मक्का माना गया है, हिंदुओं का टेम्पल है, मंदिर है, तीर्थ स्थल है, सभी है, इसी तरह से बौद्धिस्टों लोगों का भी तीर्थ स्थल वहाँ पर बोध गया में जो है उनके हाथों में सौंपा जाए। वहाँ से हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनको हटा दिया जाए और हमारे जो बौद्धिस्ट हैं जो उन्हीं लोगों को वहाँ किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम इब्राहिमपुर के निवासी, जिला हमारा आजमगढ़, नाम हमारा रामोद बोझ है। हम चाहते हैं कि यह सरकार जो है अभी समझ नहीं रही है। अन्य विदेशी देशों में बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। अभी जल्द में दुबई में 2 अरब 67 लाख की लाइब्रेरी, दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी खोली जा रही है और इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि हमारे देश में उन बौद्ध स्थल पर हिंदुओं का कब्जा किया हुआ है। बताइए, विदेशी लोग जो है बाबा साहब का इतना सम्मान करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं और हमारे देश में बौद्धों का इतना अपमान हो रहा है, बौद्धों को स्थान नहीं दिया जाता है, वहाँ पर हिंदुओं का क्यों स्थान दिया गया है? अच्छा। हाँ, तो धरना तो आप उसी स्थान के लिए दे रहे हैं कि आपको मुफ्त मिले? हाँ, हम तो आखिरी दम तक धरना देंगे और दे रहे हैं। चाचा, आपके जज्बे को बहुत ही भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा, साहब अमर रहे। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। सर, आपका नाम जानना चाहें? ग्राम धरारा, पोस्ट खैराबाद, जनपद मऊ से मिलान करते हैं। साथियों, ये जो हम लोगों का धरना चल रहा है, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक बोध गया की सरकार नहीं मानती है, बिहार की सरकार नहीं मानती है, तब तक यह धरना हम लोगों का चलता रहेगा। और गांव-गांव से चल करके ब्लॉक स्तर से तहसील स्तर और जिले स्तर से प्रदेश और प्रदेश स्तर पर चलता रहेगा और सरकार को मना करके छोड़ेंगे। और सरकार नहीं मानती है तो उग्र रूप में हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो वो दिखावा का काम करते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और यहाँ बुद्ध का जो धर्म असलों का यहाँ अपमान किया जाता है, यहाँ ब्राह्मणों द्वारा कब्जा कराया जाता है, मनुवादियों द्वारा कब्जा कराया जाता है और बौद्धों को यह स्थान नहीं दिया जाता है। थोड़ा परिचय देते हुए मेरा नाम दीपांकर है और मैं मोहम्मदाबाद बुद्ध विहार का संस्थापक प्रबंधक हूँ और इस धरना का संयोजक एक तरह से हूँ। धरना जो है जगह जगह जो हो रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि लोग धरना दें। और इस धरने को हम लोग आजमगढ़ मऊ में भी चला रहे हैं। संभवतः हम 9 तारीख को फिर सुल्तानपुर में भी प्रोग्राम लगने वाला है, तो सुल्तानपुर जाएंगे, जौनपुर भी जाएंगे, पूर्वांचल में जो है पूरा इसको फैलाएंगे। तो हाँ, इसको हम काम कर रहे हैं। इस धरने से रिलेटेड अभी 30 तारीख को एक बोर्ड गठित किया गया, कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है। उसमें कोई दम नहीं है। आज ही आकाश लामा से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि 1995 में जो है एक सलाहकार समिति बनी थी और जब बिहार में इनकी बीजेपी की सरकार आई थी तो उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था और फिर एक शगुफा छोड़ने के लिए 25 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई है। आप सलाहकार समिति बनाए, किसको सलाह देंगे? वो जो वहाँ कमेटी है, वहाँ जो
महाविहार मंदिर प्रबंधन कमेटी है जो 1949 में बनी है, उसको सलाह देंगे। तो हम तो उस कमेटी को रद्द करने की बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, आप उसको सलाह देंगे। उनको सलाह देने के लिए ये जो है 25 सदस्यीय कमेटी बनाए हैं, और जिसको सलाह दिलवा रहे हैं उसको हम खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, रद्द करने की बात कर रहे हैं। नहीं, जटिल बनाने की बात नहीं है। ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इनको भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, इनको भ्रमित करने के लिए जा रहा है। किस तरह को कुछ हो गया है और बहुत बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। हम भी परेशान थे, लेकिन जब हम इस आंदोलन के जो है जो करता धरता है आकाश लामा जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, कोई इसको नहीं जान रहा है, सारे लोग भ्रम में हैं। तो आप लोग भ्रम में न रहिए, इस आंदोलन को आप निरंतर जारी रखिए। बहुत ही महान काम किए हैं आप, जो है अभी तक कितना लंबा खींच कर ले आए धरना, और इतने लोगों को। हम जो है 1991 के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, और हम रात दिन जो है उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं, सपना भी वही हम देखते हैं। अच्छा, जागते हैं तो वही चीज हम मोबाइल में जो है उन्हीं चीजों को देखते रहते हैं। तो इस आंदोलन को हम बढ़ा रहे हैं। हाँ। इसको हम पूर्वांचल में करेंगे। हमें बहुत दुख हुआ ये सोच करके, जब मैंने ये आंदोलन चलाया यहाँ पर साथी, मेरे गांव में ही पहले मैंने शुरू किया, और साथियों ने साथ दिया, और फिर शुरू हुआ, और फिर वहां से आंदोलन और लोग प्रोत्साहित तो गोछा में गया, गोछा के बाद फिर जो है वो दतौली में गया, दतौली के बाद आज यहाँ आया है। इसके बाद फिर जो है 10 तारीख को फिर दपेड़ी में है। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके पहले 9 को संभवतः हम वो सुल्तानपुर जाएंगे, तो 17 को धरहरा में है। तो इस तरह से वो चारों तरफ जो है ये चल रहा है, इसको हम जो है फैला रहे हैं। और हमें दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आगरा में निरंतर धरना चल रहा है, शंकीसा में चल रहा है, ये जो है हरदोई में चल रहा है, और पूर्वांचल में कहीं पूर्वांचल में सारनाथ है, तमाम लोग जो बड़े बड़े वहाँ बुद्ध विहार हैं, कोई सांस नहीं ले रहा है। कुशीनगर यहीं पर पूर्वांचल में है, कहीं कोई बोल नहीं रहा है। तो फिर हमने सोचा कि हम जो है वो जो जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया जो उसको बुझाने की जो है ला करके अपने चोंच से पानी गिरा रही थी, उस चिड़िया के तरह हम भी जो है एक एक बूंद पानी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये आगे चले, आंदोलन बढ़े। संभवतः आपकी जो है सारी परिश्रम साकार हो, और ये सभी लोगों तक चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ही जो है ये हो जाए, मुक्त हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम भी आपकी तरफ से कामना करते हैं कि भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपके जो मीडिया है, मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक, मैंने सरकार चाहे आपकी बिहार की सरकार हो चाहे हमारे देश की सरकार हो, हम अपनी बात वहां तक सोशल मीडिया के सहारे पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आगे आप जो अगर पूछे सवाल करिए तो। नहीं, आप सोशल मीडिया का नाम लिए तो चर्चा इसी पे होना चाहिए। तो सोशल मीडिया हमारी बात को मुख्य रूप से पहुंचाए, उसका काम है। सोशल मीडिया पर थोड़ा लूज पड़ रही है, क्योंकि हमारी बात को सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रही है। हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के हिसाब से हमारी बात ऊंचे स्तर तक पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और इधर दिल्ली के मोदी तक पहुंचे। इन सबों के यहाँ तक ये हमारी बात, हमारी आवाज जाए, अच्छा, तब ये विचार करेंगे। क्योंकि जब इन्होंने समझ गया कि किसी भी धर्म के हिसाब से हर धर्म का अधिकार होता है, वहां रहने सहने का, पूजा वंदना करने का, हर तरीके का जब सिस्टम है, तो फिर उसमें मिक्स क्यों करता है? चाहे वो बिहार की सरकार, कौन सरकार मुझे नंगो नहीं पता। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमो बुद्धाय जय भीम। मैं जय सिंह, बिहार मुक्त करो, महाबिहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा, यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारा महाबिहार मुक्त न हो। अच्छा, आपका जो है महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, कभी आपने तर्क किया कि बहुत सारे बौद्धिज्म जो धर्म के स्थान है, धार्मिक केंद्र है, उन पर अधिकांश कब्जा कर लिया जा रहा है? क्या ऐसा है, क्या आप सोच पा रहे हैं इस पे? इस पर यही है कि हम लोगों की वो कमी है कि हम लोग अपने लोगों को उतना जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने स्थानों को हम लोग जो है कि पहचान पाए और उन्हें अपने कब्र में लिया जा सके। लेकिन ये हमारा एक माध्यम है, एक आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के माध्यम से जब हमारा महाबिहार मुक्ति
आंदोलन सफल होगा और हमारा महाविहार बोध गया मुक्त हो जाएगा तो उन सारे स्थानों को भी हम लोग मुक्त करा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो वक्तव्य दिए, और हम चलते हैं आगे से, किसी से पूछना चाहते हैं। सर आप? ये मेरा नाम मुन्ना लाल गौतम है जी। मैं पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को जो है समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं जी। और जो ये आंदोलन है हम लोग इसको जो है निरंतर जारी रखेंगे जब तक जो है कोई हम लोगों के सापेक्ष कोई निर्णय नहीं आता है सरकार की तरफ से। लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं बहुत क्रिटिकल स्थिति है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग शांति के पुजारी हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो है ये आंदोलन जो है बिल्कुल शांति से सरकार जो है इस आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए हमारी मांग को स्वीकार करे। अगर वो स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि बाबा साहब भी बहुत सारी चीज़ों को जो है हक दिलाया लेकिन कभी जो है खून खराबा नहीं हुआ, कोई इस तरह की चीज़ जो है नहीं हुई, उन्हीं के हम लोग मानने वाले हैं। तो हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है हम बौद्धों को शांतिपूर्ण सौंप दिया जाए। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम आगे का जो कुछ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हम लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। रेल रोको आंदोलन कर सकते हैं, जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं और तमाम इस तरह के चक्का जाम आंदोलन कर सकते हैं। तमाम जो है हम लोग हथकंडे अपनाएंगे सरकार को झुकाने के लिए कि हमारी बात को जो है सुने और हमारे महाबोधि महाविहार को मुक्त करें। तो करेंगे। चाचा आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को जो है हम समर्थन देना चाहते हैं जैसे चल रहा है, क्योंकि हमारा आंदोलन कई जगह हो चुका है। इस आंदोलन को और गति दी जाएगी। और जो हमारे अगले वक्ताओं ने बताया कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम चक्का जाम या रेल रोको आंदोलन इस तरह का आंदोलन कर सकते हैं। जब तक मांगे हमारी मांग मान ली नहीं जाती है तब तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। बस इतना ही कहा। सर आप? जी ऐसा है ना कि एक विडम्बना है और विरोधाभास है। विरोधाभास यह है कि किसी भी मंदिर का पुजारी वो ब्राह्मण अथवा हिंदू हो सकता है, लेकिन बुद्ध विहार में जो है भिक्षु के स्थान पर, किसी भंते जी के स्थान पर वहाँ ब्राह्मण जो है पुजारी बना हुआ है और हिंदू जो है पुजारी। देवालय में चाहे वो जो है वो शंकर जी के मंदिर में वो ब्राह्मण ही होते हैं, कोई दूसरी जाति का पुजारी नहीं हो सकता है। ऐसी समाज में व्यवस्था है। इसलिए जो है हम चाहते हैं या हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि वह जो है अधिकार बीटी एक्ट को समाप्त करके बौद्धों को वो सौंप दिया जाए। बौद्धों के हाथों में वो जो है वहाँ पुजारी बनाया जाए, वहाँ की देख रेख, वहाँ की सारी व्यवस्था जो है उनके हाथों में सौंपा जाए। हाँ, जब वो बीटी एक्ट रद्द हो जाएगा तो शायद आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी, आप लोगों को पूरा सौंप। जी यही मांग है, यही मांग है। लेखपाल साहब बताएं आप। नमो बुद्धाय जय भीम आपके चैनल में। जी आप पहले आप नाम और एड्रेस बताएं। मेरा नाम रघुपत, ग्राम नराव। अच्छा, नराव से आए हुए हैं? काफी दूर होगा गांव? बगल में ही है। अच्छा अच्छा, पोस्ट पिचरी है, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। जी जी। अब इस समय सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और धर्मों में लगा हूँ और इस आंदोलन को बहुत गया महाविहार जो मुक्ति आंदोलन का यह पैनल चल रहा है, इसमें पूरा भरपूर हम लोगों का सहयोग रहेगा। और अगर इस तरह सरकार नहीं मानती है प्रदेश की तो हम केंद्र सरकार तक लड़ेंगे, चक्का जाम कर देंगे, सड़क पर जाम कर देंगे। इनको हर तरह से विवश करना चाहते हैं सरकार को कि हमारी सरकार सरकार आपकी बात मान ले तब इसके बाद धरना हमारा शांति होगा, सफल होगा। हम धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ माताएं बहनें धरना देने के लिए बैठी हैं। इब्राहिमपुर की सभी माताएं बहनें आप यहाँ पर हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग धरना क्यों देना चाहती हैं, क्यों धरना दे रही हैं आप लोग? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। किस चीज का न्याय चाहिए आखिर? अरे जो हमारे बोध गया में जो स्थल है उसका न्याय चाहिए, उसको खाली करवाने के लिए। कौन लोग कब्जा किए हैं? ब्राह्मण लोग। तो
ये धरना कब तक चलाएंगे आप लोग? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक। देख लीजिए माताओं बहनों के प्रति हमारा इतना जोश है, उत्साह है कि ये लोग जब तक मंदिर खाली नहीं होगा तब तक हमारी माताएं बहनें आंदोलनरत रहेंगी और जगह जगह आंदोलन में भाग लेती रहेंगी। महाबोधि महाविहार प्रबंधन जो है ये बौद्धों के हाथ में सरकार को सौंप देना चाहिए। सरकार जो है बार बार कानून को और जटिल बनाने का प्रयास कर रही है, ये उसकी मनमानी है। मैं एज ए पत्रकार कहना चाहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि बौद्धों के जो धरनारत बौद्ध लोग हैं इनकी मांगों को स्वीकार कर लें, क्योंकि वे उचित हैं, जायज हैं। तभी इन लोगों के साथ न्याय होगा, अन्यथा सरकार जो है वो जो भी करे इन लोगों के पक्ष में अन्याय के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। आप सभी को इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आप अपना परिचय दें। नाम हमारा राजकुमार, थाना मुबारकपुर जी, जिला हमारा आजमगढ़, मिशन में मशहूर। अच्छा, तो आप मिशन को लेकर आए हैं, किस मिशन के थोड़ा बताइए विस्तार से। बोध गया मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है जी, और मिशन का तो एक ही मतलब है जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य मिशन था, संपूर्ण भारत को बुद्धमय बनाना। अच्छा। और हम इसीलिए चलते हैं, संपूर्ण देश के लोगों को बुद्ध के बारे में समझाते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि बुद्ध की राह पर चलो, धम्म को जानो पहचानो। आप लोग गायक के नाम से भी मशहूर है? हाँ, लोग गायक के नाम से मशहूर हैं, लेकिन लोग गायकी हमारी मिशन में ही है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर धरना स्थल पर आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे धरना स्थल को लेकर के लोगों की जागरूकता के? धरना सफल होगा, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और ये आंदोलन जो चल रहा है सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा। दरअसल हमारे लोग संविधान की तहजीब में काम करते हैं और जिन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है वो संविधान को मानते नहीं है, इसलिए उन पर हमारी बातों का असर नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा तो हम जब संविधान से बाहर निकल के काम करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे पकड़ के नटोलवा झटक देंगे उसी में से। नहीं ऐसे संविधान के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपके लिए मंदिर है तो आप लोग मंदिरों में रहिए। बोध गया में बुद्ध मंदिर में आपको बैठने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम समझा रहे हैं, अपनी बात कानून के माध्यम से रख रहे हैं, व्यवस्था की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से रख रहे हैं। और नहीं मानेंगे तो फिर हम भी वही करेंगे जो जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक रूप से आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, आप लड़ रहे हैं, आपको मिलेगा। आइए लेके चलते हैं। ये बुद्धिस्टों का धरना है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग हैं, हम उनसे नाम और जानना चाहेंगे। चाचा आपका नाम? मेरा नाम जमाल अहमद है, मैं इस इब्राहिमपुर का ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा अच्छा, वर्तमान प्रधान है जी जी। आप धरना में आए हुए हैं जी, तो कुछ बताएं धरना को लेकर के। धरना ये हो रहा है, धरना जो इन लोगों का अपना धार्मिक मामला है, जो इन लोगों का बुद्धिस्ट वहाँ बिहार में, हाँ बिहार में जो है वो जो कब्जा किए हैं, अनर्गल कर रहे हैं, वो जिसका है उसके हवाले किया जाए। अच्छा। इसीलिए हम आगे बैठे हैं। अच्छा, आप भी समर्थन देना चाहते हैं? जी एकदम साथ है इन लोगों के। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अच्छा, आपका नाम? फजलुर रहमान। कहाँ के हैं? इब्राहिमपुर। आप भी धरना में आए हैं? हाँ, धरना में। तो धरना को सार्थक बनाने के लिए आए होंगे। हाँ, समर्थन देना चाह रहे हैं। तो ये जो चल रहा है धरना, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कि जो किसी धर्म का हो जी, हाँ, उस धर्म को आजादी मिलनी चाहिए, उसका हक देना चाहिए। अच्छा। हाँ, किसी तरीके का उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो कभी आपने ये नहीं सोचा ये बुद्धिस्टों का है, हम मुस्लिम धर्म के अनुकरण है? अब इतना तो ध्यान, लेकिन ये कि हिंदुस्तान में इतने धर्म हैं तो कितना हम याद रखें। नहीं, और हर धर्म वालों को आजादी मिलना चाहिए जी। हाँ, कोई चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या और कोई धर्म हो, हाँ, हर धर्म को आजादी मिलना चाहिए। हम आपके बातों से बहुत सहमत है, संवैधानिक आजादी है जो सबको मिलना चाहिए। मेरा नाम राहुल बुधांकर है, मैं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी करांस से, और जितने भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं मैं सारी जगहों पर उपस्थित रहता हूं। अभी जैसा कि प्रबंधक जी ने बताया कि एक संस्था के माध्यम से हम लोग
अपने बैनर तले जो है कार्यक्रम किया जाएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ, बिहार सरकार को कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग ये ग्रामीण स्तर पे बहुत छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं। यदि सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानती है तो यह धरना प्रदर्शन उग्र स्तर भी लेने के लिए तैयार है। युवा साथी हमारे तैयार हैं, हमारी माताएं बहनें तैयार हैं, हमारे बुजुर्ग लोग तैयार हैं। मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि यह जायज मांग है, जो भी मांग हम लोगों की है ये जायज मांग है। हमारा मंदिर हमको दीजिए। अच्छा। और अगर यह मंदिर और जो यह निर्णय हमारे फेवर में नहीं आता, हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेल को रुकवाया जाएगा और दिल्ली तक हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। तो अभी जिक्र हुआ है कि ज्ञापन हमने लिया है, परमिशन लिया हुआ है, तो सर परमिशन आपने लिया हुआ है? हाँ, परमिशन लिया। देखिए तो 31/7 को जो है 25 को परमिशन लिया है। अच्छा, ये दिखाइए भाई कैमरामैन। परमिशन लिया। अच्छा, दिखा पूरा। तो परमिशन लिया है तो कोई प्रशासनिक कर्मचारी आया मौके? नहीं, कोई नहीं, पुलिसकर्मी कोई नहीं आया। किसी आदमी को आना चाहिए, ज्ञापन लेने के लिए आना चाहिए, लेकिन कहीं को भी उपेक्षा लोग कर रहे हैं ना, प्रशासन को लोग उपेक्षा कर रहे हैं। तो हम तो करते रहेंगे, देखें लोग कहाँ तक अब तक करते हैं। अच्छा, प्रशासन लापरवाही कर रही है, पूर्ण रूप से लापरवाही कर रही है। अभी हम गोछा में कार्यक्रम कहते हैं, वहाँ आधा दर्जन जो है वो कांस्टेबल आए, एक महिला कांस्टेबल आई थी, 2 सब इंस्पेक्टर आए। आज क्या बात हो गई, यहाँ लोग नहीं आए? परमिशन तो दी गई है, संस्तुति तो यहाँ की जो है वो SHO ने भेजा है और उसके आधार पर SDM ने परमिशन दिया है। तो फिर यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था क्यों नहीं है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ज्ञापन आप देंगे? ज्ञापन ये है, ज्ञापन जो है अपने बना रखा है, जो धरना में लोग हैं उनकी सिग्नेचर से जो है। आप मुझसे बता दीजिए कहाँ होना है, ऐसे ही बातों में नहीं। ये ज्ञापन जो है, हाँ। हम जो है वो पहला ज्ञापन तो हम जो है वो बिहार को जो है वो मुख्यमंत्री को भेजेंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे, प्रधानमंत्री को भेजेंगे। हमारा जो है मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम मुख्य न्यायाधीश को भी भेजेंगे। ये 4 प्रति है, चारों अलग अलग है और अलग अलग सबकी सिग्नेचर है। इसको हम कल डाक से भेज देंगे। अच्छा। प्रशासन नहीं ले रहा है तो हम उनको भेजेंगे, अपना डाक से भेजेंगे।